29 जून को आम आदमी पार्टी ने ये घोषणा की है कि जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन किए जाएंगे, जहां पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद होंगे। ये जो प्रदर्शन होगा वो झुग्गियों के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द मीडिया वाली में। दोस्तों, लगातार हमने दिल्ली के ऊपर बात की आपसे और हमने ये दिखाया आपको कि 100 दिन जब भाजपा सरकार के दिल्ली में पूरे हुए तो रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उनके बारे में जनता क्या सोच रही है, जनता उनके काम से कितनी प्रभावित है और किस वर्ग की जनता सबसे ज्यादा खुश है और नाराज है। जिस तरह से भाजपा ने वादा किया था दिल्ली को सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने का, उस वादे पर वो कितनी खड़ी उतर रही है। इसके साथ ही हम आपको ये बताएंगे कि उन्होंने वादा किया था जहां झुग्गी वहीं मकान को लेकर, उस वादे पर वो कितनी खड़ी उतरी है, इसको लेकर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि क्या जिस तरह से लगातार 3 जगह पे मद्रासी कैंप, जहांगीरपुरी और गोविंदपुरी, ये 3 जगह पे जिस तरह से झुग्गियां हटाई गई हैं बड़े तादाद में, क्या उन सभी झुग्गियों हटाने के बाद वहां पे रह रहे लोगों को घर मिल चुका है? और घर मिला है तो वो किस तरह से हैं, किस तरह से रह रहे हैं, हम इन सब को लेकर बात करेंगे, एक एक पैटर्न पे बात करेंगे। और हम ये भी बात करेंगे जो लोग इसके समर्थन में हैं कि झुग्गियां तोड़कर भाजपा बहुत अच्छा की है और उन्हें ऐसा करना चाहिए, तो वो कितने सही हैं और क्या ऐसा उन्हें सोचना चाहिए। थोड़ा सा विश्लेषण इन सभी बातों पर। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, झुग्गी तोड़ने की जो शुरुआत होती है वो होती है मद्रासी कैंप से। मद्रासी कैंप में 1 जून को झुग्गियां तोड़ी जाती है। वहां पर लगभग 370 घरों को तोड़ दिया जाता है, ये कह के कि ये अवैध जमीन पर बनाए गए हैं और उच्च न्यायालय के ये आदेश हैं कि इन्हें हटा दिया जाए। ये कहानी शुरू तब होती है जब ये कहा जाता है कि इन 370 झुग्गियां जो पिछले 50 और 60 सालों से रह रहे हैं, इनकी वजह से कई सारे नालों की सफाई नहीं हो पाती है। और उन नालों की सफाई इसीलिए जरूरी है क्योंकि बरसात के मौसम में जब वो नाला साफ नहीं होता है तो जल भराव की समस्या दिल्ली में देखने को मिलती है। इसीलिए इन सभी घरों को तोड़ के हटा देना चाहिए और यहाँ के लोगों को कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए। हालांकि भाजपा ने ऐसा किया भी। भाजपा सरकार यानी कि रेखा गुप्ता की सरकार ने 189 लोगों को यहां से नरेला शिफ्ट किया और नरेला के एक बिल्डिंग में, एक मकान में, जहां पर ये कहा गया कि वहां पे लोग रहेंगे, उन्हें मकान मिला है, वहां पे उन्हें हर तरह की फैसिलिटी मिलेगी। और यह हाईकोर्ट के आदेश में भी लिखा हुआ था कि जिन लोगों की झुग्गियों को छीना जा रहा है उन्हें मकान दिया जाए और उनके साथ साथ कई सारी सुविधाएं जिसमें बिजली, पानी और भी तमाम सी सुविधाएं जो उन्हें मुहैया करानी चाहिए, सरकार को मुहैया करानी होगी। सवाल है कि क्या वो 189 लोग जिनका नाम लिस्ट में शामिल था, क्या वो नरेला के मकान में रह रहे? बता दे दोस्तों कि आदेश में ये कहा गया था, हाईकोर्ट ने कहा था कि जिस जगह पे घर तोड़ा जा रहा है उसके 5 से 7 किलोमीटर के रेंज में ही एक मकान बना के उन्हें रहने को दिया जाए। हालांकि जो नरेला का मकान है वो लगभग 20 से 30 किलोमीटर के रेंज में है और जहां पे नरेला का मकान है वहां पे ना बिजली है, ना पानी है और ना ही किसी तरह का रोजगार। आसपास कुछ भी ऐसा नहीं है जहां पे ये लोग रोजगार की उम्मीद कर सके। खैर, सवाल फिर से वही कि क्या 189 लोगों का जिनका नाम लिस्ट में शामिल था उन्हें घर मिला है? जवाब है नहीं। उनमें मात्र 20 से 25 लोगों को मिला। बाकी लोग कहाँ हैं, किस हालात में हैं और क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं मालूम। क्या ये पूरी कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। ये 1 जून की कहानी है और इसके बाद लगातार कहानी शुरू होती है। कहानी शुरू होती है मद्रासी कैंप में, जहां से जहांगीरपुरी जाती है और फिर वहां से गोविंदपुरी कैंप। और यहाँ पर भी यही सब होता है। कई सारे झुग्गियों को तोड़ा जाता है जिसमें कि ये कहा जाता है कि ये सारे जमीन जो है जहां पे झुग्गियां बसी हुई है ये डीडीए का जमीन है या फिर रेलवे का जमीन है। इस तरह की बातें कह के ये झुग्गियां तोड़ दी जाती है, तुड़वा दी जाती है। लेकिन क्या ये जो बुलडोजर डिप्ले एक्शन लगातार हो रहा है, इसमें विपक्ष का क्या रोल है और विपक्ष क्या कर रहा है? बता दें कि विपक्ष लगातार प्रदर्शन भी कर रहा है और इसे रोकने की कोशिश कर रहा है, कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है और इसी बीच आतिशी को जेल भी भेजा गया है। क्या आतिशी जब जेल जाती हैं तो इसका प्रभाव जनता पे पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जनता पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब तक नहीं पड़ेगा जब तक कि उनको घर ना मिल जाए। वो घर की उम्मीद में है, वो लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं,
इन्हीं सब कहानियों में बीच में एंट्री होती है स्टालिन की, जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु से, और वो कहते हैं, और रेखा गुप्ता को खास करके वो पत्र लिखते हैं। पत्र में कहते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से मद्रासी कैंप में 370 झुग्गियों को हटाया गया है, तमिल लोग जो वहां पे रह रहे थे उन्हें बेघर किया गया है, उनको घर मुहैया कराई जाए, और साथ ही जिस तरह के फैसिलिटी की बात की गई थी उच्च न्यायालय की तरफ से, वो सारी फैसिलिटी मुहैया कराई जाए। लेकिन इन सब में रेखा गुप्ता सरकार का क्या जवाब है? उनका ये कहना है कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये दिल्ली के भलाई के लिए हो रही है, और इनमें रेखा गुप्ता का हाथ नहीं है, बल्कि उच्च न्यायालय की तरफ से ये सभी चीजें की जा रही है। इन सभी राजनीति और इन सभी कहानियों में जो फंस के रह जाते हैं वो हैं वो हजारों लोग जो कि कैंप में रहा करते थे, जो झुग्गियों में रहा करते थे, जो सालों से, कई दशकों से उसी घर में रह रहे थे। वो कहते हैं कि मैं सरकार को वोट देता हूं, वो कहते हैं कि मैं सरकार को चुनता हूं, लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलता है? उनके कई सारे सवाल हैं, कई सारी चीजें हैं, और इन सब में जब मैं जनता के पास गई, मैंने जनता से बात की कि आप क्या सोचते हैं कि क्या कैंप झुग्गियां तोड़ना सही है सरकार के लिए? इसमें बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि सरकार जो झुग्गियां तोड़ रही है वो बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि दिल्ली का हाल वाकई में दिल्ली जैसा नहीं है, राजधानी जैसा नहीं है। राजधानी का हाल इस तरह से नहीं होता है कि सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली खराब है, ऐसा नहीं होता है। इस वजह से दिल्ली सरकार जो भी कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। इस रोड को देख लो आप, इससे ज्यादा साफ सुथरी रोड आपको गाँव की मिल जाएंगी आज की डेट में। सही बात है। पानी खुला साफ सुथरा मिल जाएगा आपको गाँव में, वो पॉल्यूशन फ्री आपको माहौल मिल जाएगा। लेकिन बस भागना इधर ही है, क्योंकि यहाँ फ्री में मिलता है ना सब कुछ। अच्छा, आगे झुग्गी बना। और विपक्ष में खास करके आतिशी, संजय सिंह और बड़े जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा है कि 29 जून को जंतर मंतर में वो विशाल प्रदर्शन करेंगे, झुग्गी झोपड़ी जिसका हटाया गया है उनके साथ रहेंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इन सब में आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। धन्यवाद।